आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीचर वाला प्रैक्टिस सेट जो अरिहंत का निकला हुआ है, उन्हीं का सेट नंबर 6 देखने वाले हैं आज हम। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। और इनमें जो है हम सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को देखते हैं। और जीके जीएस के प्रश्न इस बुक में जो है 71 नंबर से लेकर 150 नंबर तक है, यानी 71 से 150 नंबर तक प्रश्न जो है वह जीके का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है। भारत सरकार को कानूनी विषय पर अटॉर्नी जनरल परामर्श देता है, यानी सलाह देता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है। न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है, तो यह संसद के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और संसद ही राज्य में के नाम में परिवर्तन कर सकता है, अपने राज्य के विस्तार को बढ़ाया घटा सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई थी, तो मणिपुर राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और मणिपुर में ही केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग होता है विटामिन किसकी कमी से, तो विटामिन B1 की कमी से। ए से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, और डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से कौन सा रोग होता है, तो गलकंड यानी गले में घेंघा रोग इसे को कहते हैं, या गलकंड रोग। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घरेलू मक्खी के कारण होता है। घरेलू मक्खी के कारण होता है हैजा रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है, तो N2O को, यानी नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है। नरेंद्र मोदी है। ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है, नरेंद्र मोदी है। और एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्रिसिल क्रिसिल क्या है। क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है। रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल क्या है, एक रेटिंग एजेंसी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ। पूना पैक्ट जो हुआ था अंबेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो यह असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई थी, तो ट्विंकल खन्ना द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और अगर आपको इन सभी प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, तो क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि IRDP का मुख्य उद्देश्य है। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण होता है IRDP का मुख्य उद्देश्य। अगला नंबर क्वेश्चन है कि
सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है, सापेक्ष निर्धनता का क्या अर्थ होता है? आर्थिक असमानताएं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आर्थिक असमानताएं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोसांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है? लोसांग सिक्किम राज्य का त्योहार है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लोसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? तो यह लीबिया देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था, कहाँ स्थित था? तो वल्लभी गुजरात में स्थित था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो यह है गन्ना। जो फसल मुख्य रूप से बेचने के लिए उगाया जाता है उसे ही नकदी फसल कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो यह भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 3 की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो ऑक्सैलिक एसिड मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? तो यह व्हेल मछली जो होती है, यह व्हेल मछली यह स्तनपायी होती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने किया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी? तो यह एम फातिमा बनी थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा एम फातिमा बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो यह ओजोन गैस रोकती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ओजोन गैस। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप क्या होगा? यह बढ़ेगा। ताप क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? तो इबोला बीमारी जो होती है यह चमगादड़ के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? तो यह है संकरित बीज है। संकरित बीज है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है? तो यह किससे होती है ज्ञात? मोहरों से ज्ञात होती है या प्राप्त होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि थैयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह केरल राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? तो यह सऊदी अरब में स्थित है। विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी किसे मानी जाती है? तो काली मिट्टी को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? अदरक का तना वाला हिस्सा जो होता है वह खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो लोहे के साथ निकेल धातु मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो समुद्र का पानी है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? तो एथिल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो चावल का मुख्य उत्पादक राज्य बिहार नहीं है और यही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है। तो सुअर से स्वाइन फ्लू बीमारी फैलती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। तो विटामिन के जो होता है यह ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है। तो मानव के लिए उपयोगी होता है केचुआ। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष या अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है। तो काला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। तो कांचीपुरम थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वनों से हमें कैसी सहायता मिलती है। वनों से हमें कैसी सहायता मिलती है। तो मिट्टी कटाव रोकने की सहायता मिलती है, बाढ़ रोकने की सहायता मिलती है और वर्षा में वृद्धि होने से सहायता मिलती है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था। तो हर्षवर्धन विराजमान हुआ था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है यह गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और दक्षिणी गंगा के रूप में गोदावरी नदी को जाना जाता है। और दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी हो जाएगा और दक्षिणी गंगा पूछे तो गोदावरी हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था। तो अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अवधी भाषा। अगला क्वेश्चन है कि एफएम रेडियो का पेटेंट किसने कराया था। तो यह कराया था एडिसन एच आर्मस्ट्रांग ने। एडिसन एच आर्मस्ट्रांग ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है। ऊष्मा के उत्पादन का कारण है नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई व्हाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह है शशि थरूर। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग शब्दावली में एसएलआर शब्द का अर्थ है। तो स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। इसका फुल फॉर्म एसएलआर का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यह है जेनेवा में। कहाँ है, जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूप्रपटि पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। सर्वाधिक उपलब्ध अधातु क्या है। तो यह है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सिलिकॉन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है। संश्लिष्ट रेशा नहीं है तो यह रुई नहीं है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानपुर शहर जो है उत्तर प्रदेश में, यह किस नदी पर स्थित है। तो गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गंगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही। तो यह गेहूं और चावल के उत्पादन के मामले में सर्वाधिक सफल रही हरित क्रांति। अगला नंबर क्वेश्चन है कि
पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इंद्रासन है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इंद्रासन। अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो तंजानिया में है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष से बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न राज्यों में नया पंचायती राज कानून लागू होना शुरू हुआ? तो यह हुआ 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1965। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जाति, जनजाति या समूह अपने से उच्च जाति, प्रायः द्विज जाति के रीति रिवाजों, कर्मकांड, विचारधाराओं और मूल्यों को अपनाकर समाज में अपनी जातीय स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करता है? तो यह है संस्कृतिकरण। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा संस्कृतिकरण। अगर आपको ये क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ आता है तो यह आप इसका PDF है देख के समझ सकते हैं, और PDF जो नंबर दिए हुए हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं आप। PDF का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा समताप मंडल। अगला नंबर क्वेश्चन है कि और BPSC 3.0 में पूछा गया था कि वायुयान किस मंडल में किस मंडल में गमन करता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता? समताप मंडल ही होता। समताप या क्षोभ मंडल ही, इनमें से दोनों में से ही कुछ होता। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? तो मालदीव का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो असम राज्य का। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2006 ईस्वी का मालेगांव बम विस्फोट कांड उदाहरण है? तो सांप्रदायिकता का कारण है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सांप्रदायिकता कांड का उदाहरण है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरवन डेल्टा बनाती है कौन सी नदी? तो गंगा नदी। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा आप। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों में से पहाड़ी क्षेत्रों की एक प्रमुख समस्या है? असम तथा बिहार की। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा असम तथा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? तो कृषि है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कृषि। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 335 में है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था समेकित बाल विकास कार्यक्रम। अगला नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सीसव भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो भौतिकी के बल के सिद्धांत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।